नमस्कार दोस्तों। चलो बिना कोई देरी करे आज आपको एक बहुत प्यारी सी कथा सुनाता हूँ। और ये कथा है गौतम बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध को कि एक महान बौद्ध थे, एक महान इंस्पिरेशनल पर्सन थे। ठीक है, तो ये सब तो सभी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हर एक डिटेल से, एक माइनर डिटेल से। गौतम एक स्मॉल प्रिंसली स्टेट के प्रिंस हुआ करते थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने ये प्रिडिक्ट किया कि या तो ये एक बहुत बड़े एम्परर बनेंगे या फिर हो सकता है कि ये सेज यानी कि साधु बन जाए। जब ये प्रिडिक्शन हुआ तो गौतम के पिताजी बहुत उत्साहित हुए, बहुत एक्साइटेड हुए। और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक ग्रेट सेज यानी कि साधु एक महान साधु बने। वो चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, एक ग्रेट एम्परर बने। तो उन्होंने सोचा कि अगर दुनिया के बारे में मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को पता चलेगा, दुनिया की सफरिंग और माइजरी के बारे में पता चलेगा, गरीबी के बारे में पता चलेगा, तो हो सकता है कि मेरा पुत्र भटक जाए और एक महान राजा ना बने बल्कि एक साधु के रूप में भेष बदल ले और साधु बन जाए। सो उसके पिताजी ने अपने पुत्र को बहुत सारे प्लेजर्स में रखा, बहुत अच्छा अच्छा खाना दिया, बहुत अच्छे कपड़े दिए और बहुत सारी खुशियाँ, तमाम जिंदगी भर की सारी खुशियाँ उनके झोले में डाल दी। जब वो सिर्फ 19 साल के थे तो गौतम के पिताजी ने उनकी शादी करवा दी, वो भी काफ़ी खूबसूरत लड़की से। और उनको हमेशा महल में रखा ताकि वो बाकी समाज से, बाकी दुनिया से दूर रहे और दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं उनसे रूबरू ना हो। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र इन सब झंझट में पड़े, दुनिया के इस झोल में पड़े। गौतम बुद्ध उस महल में काफ़ी प्लेजर से रहते थे और किसी तरीके का कोई दुख उनको नहीं होता था। एक दिन महल में बैठे बैठे गौतम ने सोचा कि चलो क्यों ना शहर का मुआवना किया जाए, देखा जाए कि शहर में आखिर चल क्या रहा है। मैं तो यहाँ महल पे बैठा हूँ लेकिन मुझे बाहर का तो कुछ पता ही नहीं। तो गौतम बुद्ध ने अपने चरैटर यानी कि अपने सारथी से बोला कि चलो मुझे शहर की तरफ घुमा ले चलो, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में, हमारे राज्य में चल क्या रहा है। तो जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति यानी कि एक ओल्ड मैन। अब गौतम बुद्ध तो महल में रहते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा ओल्ड मैन अपनी लाइफ में देखा ही नहीं। हिज फादर वॉज यंग टू। उनके जो पिताजी थे वो भी काफ़ी यंग हुआ करते थे और उनके पिताजी ने, गौतम के पिताजी ने अपने पुत्र को इन सारी बलाओं से बहुत दूर रखा, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा, क्योंकि वो उस एस्ट्रोलॉजर की बात उनके मस्तिष्क पे, उनके दिलो दिमाग पे छाई हुई थी कि उनका पुत्र एक महान साधु भी बन सकता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो जब गौतम बुद्ध एक ओल्ड व्यक्ति को, एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उनके मन में सवाल उठता है और वो अपने सारथी से ये सवाल पूछ देते हैं कि ये कौन है और ये ऐसा क्यों है, क्या ऐसा सब किसी के साथ होता है। तो ये सारे तमाम जो है क्वेश्चन उनके मस्तिष्क में घूम रहे थे। तो उन्होंने अपने सारथी से, अपने चैरेक्टर से पूछ ही लिया। उनके सारथी ने उनको बताया कि दुनिया में एक ना एक दिन हर किसी को इस जैसा वृद्ध तो होना ही है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब गौतम बुद्ध ने गौर से अपने आप को देखा। वो काफी जवान थे और काफी भिन्न थे, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति उनको दिख रहा था उससे तो बहुत डिफरेंट थे। और फिर खुद ही क्वेश्चन किया
सारथी को बोला, क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? सारथी ने बोला, यस, एवरीवन गेट्स ओल्ड। हर कोई एक ना एक दिन तो बूढ़ा हो ही जाता है। और वो बहुत टाइम तक जिंदा रहे तो श्योर है कि एक ना एक दिन वो ऐसे वृद्ध तो हो ही जाएंगे। ये गौतम बुद्ध ने रियलाइज किया कि यस, आई विल बिकम लाइक दिस, और क्या मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा कभी। ये उनके मस्तिष्क में एक विचार घूमता रहा। थोड़ा सा शहर से आगे बढ़े तो उन्होंने शहर में देखा, सड़क पर एक बीमार आदमी पड़ा था, जो कि खुद खड़ा भी नहीं उठ पा रहा था। अब उस वृद्ध आदमी की ये अवस्था देख बुद्ध के मस्तिष्क में फिर से सवाल उठने लगे, और उसने आखिर पूछ ही लिया। अपने सारथी से पूछा कि अब ये कौन है, ये क्या माजरा है? तो सारथी ने बोला कि यह एक बीमार आदमी है, ये एक सिक पर्सन है, और ये बीमारी किसी को भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है। तो सारथी की ये बात सुनकर प्रिंस ने बोला, प्रिंस यानी कि गौतम बुद्ध ने बोला, क्या ये मुझे भी हो सकती है? तो सारथी ने बोला, यस, इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी को भी हो सकता है। अब शहर में थोड़ा सा आगे और बढ़े तो बुद्ध को जो है एक नज़ारा और दिखा, और वो नज़ारा इस बार ये था कि कुछ लोग एक इंसान को उठा के अर्थी पे लेके जा रहे थे, यानी कि उसका फनरल, उसका जो है उसकी उसकी अंतिम यात्रा पे उस आदमी को लेके जा रहे थे। ये बुद्ध ने देखा, तो जब देखा तो उनके मन में फिर से सवाल खड़े उठे कि अब ये क्या नज़ारा देख लिया। तो उनने फिर से झटपट सारथी से पूछा कि अब ये क्या है, और ये ऐसा क्यों क्यों, मतलब ये चार लोग किसी को कंधे में उठा के लेके जा रहे हैं, और ये क्या माजरा है, जरा मुझे बताओ। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन अपने सारथी से पूछा, अपने चैरेटर से पूछा गौतम बुद्ध ने, तो सारथी ने बताया कि ये आदमी जो है मर चुका है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। मौत एक दिन सबकी आती है, हर किसी को एक ना एक दिन मरना होता है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब गौतम बुद्ध ने जब ये तीनों नज़ारे देखे, एक वृद्ध आदमी देखा, एक ओल्ड मैन देखा, फिर एक सिक मैन देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, और फिर लास्ट में एक डेड बॉडी देखी, एक मृत व्यक्ति देखा, तो गौतम बुद्ध के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगी, और उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? जब जिंदगी की असली सच्चाई यही है तो मैं ये आखिर कर क्या रहा हूँ? कि मैं एक राजाओं वाली जिंदगी जी रहा हूँ, एक 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 जो है एक बहुत अच्छी, मतलब एक बहुत फैसिलिटी भरी ज़िंदगी में जी रहा हूँ। मुझे बाहर का कुछ पता ही नहीं है कि बाहर कुछ ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ने उनके उनके मन में एक क्वेश्चन ला के रख दिया कि यार मुझे इस दुनिया में निकलना चाहिए और इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। उनके मन में बार बार वो सवाल उठते जा रहे थे कि एक ना एक दिन हर कोई बूढ़ा हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि कोई बीमार पड़ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि हमेशा के लिए कोई इस दुनिया से चला जाए। अब मैं अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी आखिर क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? उस समय फिर ये जब हो रहा था, उस समय गौतम बुद्ध 19 साल के थे, और उसी समय उनको एक छोटा सा पुत्र, छोटे से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और साथ में उनकी वाइफ तो थी ही, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। अब उनके पास दो लोग थे, एक उनकी पत्नी और एक उनका पुत्र। उन्होंने बहुत संघर्ष किया किया जैसे ही उनका पुत्र करीबन 1.5 साल का हुआ और समय बीतता गया, तो दोनों को देख, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को देख, और वो नज़ारे जो वृद्ध व्यक्ति जो
जो बीमार व्यक्ति और जो डेड बॉडी उनने देखी थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन गौतम बुद्ध के दिमाग में घूम रहे थे। पूरी पूरी रात वो जगते रहते और सोचते रहते, सोच विचार करते रहते। और फिर एक दिन ऐसा आया कि बिना किसी को बताए वो चोरी चुपके एक चोर की तरह अपना उन्होंने महल छोड़ दिया। और वो महल उन्होंने इसलिए छोड़ा कि वो सच की खोज में निकलना चाहते थे, वो सच्चाई जानना चाहते थे कि आखिर ये जिंदगी